जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारा पूरा देश शोक में डूबा हुआ है क्योंकि हमारे देश ने एक रत्न खो दिया है। रतन टाटा जी की अंतिम यात्रा के साथ हम सिर्फ एक उद्योगपति को नहीं बल्कि एक सच्चे मानवतावादी इंसान को विदा कर रहे हैं। उनका हर कदम समाज की बेहतरी के लिए समर्पित था। उनकी करुणा, सहानुभूति और सेवा भाव ने अनगिनत जिंदगियों को नई दिशा दी थी। वे लाखों लोगों के लिए सिर्फ एक प्रेरणा ही नहीं थे बल्कि आशा का भी प्रतीक थे। उनकी विनम्रता में बसी महानता और दूसरों के दर्द को महसूस करने की शक्ति ने उन्हें एक असाधारण इंसान बना दिया था। आज पूरा देश उनके बिना खुद को अधूरा महसूस कर रहा है, लेकिन उनकी यादें और उनकी विरासत हमेशा हमारे दिलों में अमर रहेगी। दोस्तों, रतन टाटा जी, जिन्हें 2008 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, वे न केवल एक महान उद्योगपति के रूप में जाने जाते हैं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी पहचाने जाते हैं जिनके जीवन की कहानी ईमानदारी, सादगी और मानवता के अद्वितीय मूल्यों से भरी हुई है। ये कहानी रतन टाटा के जीवन के उन अनकहे पहलुओं पर प्रकाश डालती है जो उन्हें एक प्रेरणादायक लीडर और समाज के प्रति प्रतिबद्ध व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करती है। यह डॉक्यूमेंट्री विश्व के सामने रतन टाटा के सम्मानित और ईमानदार व्यक्तित्व को उजागर करने का एक विनम्र प्रयास है। चलिए दोस्तों, जानते हैं हमारे देश के रत्न के बारे में कुछ अनकहे सच। दोस्तों, रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। उनके बचपन ने उन्हें कई चुनौतियों से रूबरू कराया, खासकर तब जब उनके माता-पिता का तलाक हो गया था। उन्हें और उनके भाई जिमी को उनकी दादी ने पाला-पोसा। इस घटना ने उनके जीवन में विशेष प्रभाव डाला, जिससे वो मजबूत और आत्मनिर्भर बने। रतन टाटा जी ने कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और बाद में कार्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर में स्नातक की डिग्री भी हासिल की। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम में हिस्सा लिया। अमेरिका में रहते हुए रतन टाटा ने कई छोटे-मोटे काम किए। इन अनुभवों ने उन्हें जीवन में हर पहलू से रूबरू कराया, जिससे उनकी सादगी और विनम्रता की भावना और ज़्यादा विकसित हो गई। 1961 में रतन टाटा ग्रुप में टाटा जी शामिल हुए। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने टाटा स्टील में शॉप फ्लोर पर काम करने से की, जहां उन्हें कर्मचारियों के साथ मिलकर कार्य करने का अनुभव मिला। उनके नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने सबसे महत्वपूर्ण कदम तब उठाया जब उन्होंने 1998 में टाटा इंडिका, जो पूर्णतया भारतीय यात्री कार थी, उसे लॉन्च किया। यह कदम उनकी दूरदृष्टि और भारतीय बाजार को आत्मनिर्भर बनाने की इच्छा को दर्शाता है। रतन टाटा जी 1991 में टाटा समूह के अध्यक्ष बने। तब उनके सामने कई चुनौतियां थीं। टाटा समूह ने कई बड़े ब्रांड जो उस समय घाटे में चल रहे थे, उन्होंने पुनर्गठन और रणनीतिक बदलाव के माध्यम से कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इसके बाद उन्होंने टाटा ग्रुप को एक वैश्विक ब्रांड बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनके कार्यकाल में टाटा ने कोरस, जगुआर और लैंड रोवर जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का भी अधिग्रहण किया। ये उल्लेखनीय है कि जब टाटा ने जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया, तब उन्होंने उन कर्मचारियों के भविष्य की चिंता की जो अपनी नौकरी खोने को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे थे। रतन टाटा ने कर्मचारियों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि उनके रोजगार सुरक्षित रहेंगे। इस घटना से उनकी मानवीय सोच और नेतृत्व की झलक मिलती है, जो उन्हें एक अन्य उद्योगपतियों से अलग बनाती है।
रतन टाटा जी का जीवन समाज सेवा और मानवता के प्रति समर्पित रहा है। वो मानते हैं कि एक सफल उद्योगपति का उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी भी निभाना है। उनके नेतृत्व ने टाटा ट्रस्ट ने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। टाटा ग्रुप के लाभ का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक कल्याण और मानवता की सेवा के लिए समर्पित होता है। टाटा ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण भारत की समृद्धि में योगदान देना है। इस ट्रस्ट के जरिए रतन टाटा ने हजारों लोगों को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा भी दी है। उनके द्वारा दी गई सामाजिक पहलू में सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण नैनो कार का है, जिसे उन्होंने आम भारतीय के लिए बनाया था। रतन टाटा जी का सपना था कि हर भारतीय परिवार के पास एक कार हो। हालांकि व्यावसायिक दृष्टि से यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया था, लेकिन इससे उनकी सोच का पता चलता है कि वो हमेशा समाज की जरूरतों के प्रति जागरूक रहते हैं। रतन टाटा की सबसे बड़ी खासियत उनकी नैतिकता और सादगी है। जहां अधिकांश उद्योगपति बड़े पैमाने पर जीवन जीते हैं, वहीं रतन टाटा अपने विनम्र और सादगी भरे जीवन के लिए जाने जाते हैं। एक बार उनसे पूछा गया कि वे प्राइवेट जेट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि वे खुद को उस स्तर पर नहीं मानते कि वे ऐसी विलासिता का आनंद ले सकें। उनकी सादगी केवल उनके जीवन के स्तर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह उनके नेतृत्व में भी स्पष्ट होती है। वे हमेशा टीम वर्क और कर्मचारियों के साथ मिलकर कार्य करने में विश्वास करते हैं। जब टाटा ग्रुप के कई वरिष्ठ अधिकारी उनके फैसलों के खिलाफ थे, तब भी उन्होंने अपने फैसलों पर दृढ़ रहते हुए संगठन के सर्वोत्तम हित में काम किया। दोस्तों, रतन टाटा जी के जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा यह है कि वो कभी भी कठिनाइयों से नहीं घबराए। उन्होंने अपने जीवन में कई बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन हर बार उन्होंने इससे सीख ली और वो आगे बढ़े। चाहे वह टाटा नैनो कार का व्यावसायिक रूप में असफल होना हो या टाटा ग्रुप के कई प्रोजेक्ट्स का घाटे में जाना, रतन टाटा ने हमेशा धैर्य और साहस से इन चुनौतियों का खुल के सामना किया। उनकी सबसे बड़ी सीख यह है कि असफलताएं केवल सीखने का एक माध्यम है। आप जब तक हार नहीं मानते हैं, तब तक आप असफल नहीं हो सकते हैं। रतन टाटा जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि असफलता भी सफलता का ही हिस्सा है और इससे घबराने के बजाय हमें इससे सीखना चाहिए। दोस्तों, ऐसा व्यक्तित्व शायद ही आज के समय में उद्योगपतियों में देखने को मिले। रतन टाटा जी ने हमेशा अपने व्यवसाय को समाज की भलाई से जोड़ा है। उनकी यह सोच एक व्यवसायी का मुख्य उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी निभाना है। रतन टाटा जी ने अपने जीवन में नैतिकता और ईमानदारी को हमेशा सर्वोपरि रखा है। रतन टाटा जी ने हमेशा अपने कर्मचारियों को प्राथमिकता दी है और उन्होंने उन्हें हमेशा अपनी सफलता का हिस्सा माना है और उनके कल्याण के लिए कार्य किए हैं। रतन टाटा जी की जीवन शैली हमें सिखाती है कि सच्ची महानता सादगी और विनम्रता में ही होती है। वे अपने जीवन में सरल और ईमानदार रहे और यही उनके व्यक्तित्व की महान पहचान है। दोस्तों, रतन टाटा जी की कहानी केवल एक सफल उद्योगपति की नहीं है, बल्कि यह नैतिकता, सेवा और समाज के प्रति समर्पण की प्रेरणादायक यात्रा है। उनके जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची सफलता केवल धन या प्रतिष्ठा में नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई में निहित होती है। जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह जानकारी और यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और रतन टाटा जी की इन अच्छाइयों को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।